अब नवरात्र का त्योहार आ रहा है। देश भर के कई राज्यों में गरबा खेला जाएगा, डांडिया नाइट होगी। ऐसे आयोजन आते ही कई हिंदू संगठन मांग करते हैं कि गरबा के कार्यक्रम में गैर हिंदुओं का प्रवेश न हो। इसके लिए पहले भी कई तरीके अपनाए गए हैं। इस बार इंदौर में बीजेपी नेता ने अलग ही फॉर्मूला सुझाया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पाला बदलने वाले पार्षदों पर लगे भ्रष्टाचार के दाग को धोने और सनातनी बनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। इन पर गंगा जल गोमूत्र का छिड़काव हुआ। होठों और चेहरे पर गोमूत्र छिड़ककर प्रतीकात्मक रूप से इन्हें पिलाया गया। राजस्थान का ये विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इंदौर में बीजेपी नेता की अजीबोगरीब सलाह पर हंगामा खड़ा हो गया, जो सीधे कहने लगे कि गोमूत्र पीकर दिखाओ, तभी गरबा खेलने पंडाल में आओ। हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं, तो गौ माता हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। इंदौर गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए गोमूत्र वाला आविष्कार इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष का है, जो अब गोमूत्र वाला पासवर्ड इसीलिए लाए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आधार कार्ड फर्जी बनवाकर, झूठे ही तिलक लगाकर या फिर हाथ में कलावा बांधकर कोई भी गैर हिंदू गरबा खेलने चला आएगा, लेकिन गोमूत्र तो असली हिंदू ही पिएगा। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर हर साल विवाद सामने आता है। इस पर सियासत भी होती रही है, लेकिन गोमूत्र पिलाने के अजीबोगरीब सुझाव पर बीजेपी के दूसरे नेता तो चुप्पी साध लिए। कांग्रेस वाले जरूर बोल रहे हैं। इस तरह का विचार कि माँ की आराधना में कोई प्रतिबंध हो, कोई इस तरह के नियम बने, ये एक छोटी और ओछी मानसिकता का भान होता है। जहाँ तक इस देश की स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कार, समृद्धि, अपनत्व की है, प्रेम की है, प्यार की है, मोहब्बत की है, ये बीजेपी के वीडी शर्मा जरा इस बात पे जवाब दे। कुछ लोग ऐसे जिनको बिना काम से चर्चाओं में आना है, न्यूसेंस वैल्यू बनाना है, इस तरह की हरकत करते रहते हैं। जल्द ही हिंदूवादी संगठनों को भी लग गया कि गोमूत्र पीकर ही गरबा खेलने की इजाजत से तो मामला गड़बड़ा जाएगा, लिहाजा नेताजी को प्लान गोमूत्र में यू टर्न लेना पड़ा। मेरे व्यक्तिगत विचार किसी प्रकार के ऐसे नहीं थे कि कहीं कोई अनिवार्यता हो या कहीं किसी की कोई रोका टाकी प्रतिबंध जैसा उसके अंदर कोई विचार नहीं था। बहुत पवित्र भाव था। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक आचमन का मतलब पूजा और यज्ञ सरी के धार्मिक कर्मकांड शुरू करने से पहले शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हुए जल पीना होता है, लेकिन गैर हिंदुओं को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किसी की भी समझ से परे है।